दोस्तों, ये खबर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर जो सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली न्यूज है वो ये कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय इजराइल की आधिकारिक यात्रा पर हैं। जी हां दोस्तों, दुनिया के दो ताकतवर देश भारत और इजराइल इस वक्त ग्लोबल लेवल पर एक ऐसा संदेश दे चुके हैं जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। एक गहरी दोस्ती का संदेश, एक स्ट्रॉन्ग अलायंस का संदेश और एक ऐसा मैसेज जो जियोपॉलिटिक्स में दूर तक असर डालने वाला है। दोस्तों, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी इजराइल पहुंचे, एक बेहद खास और असामान्य दृश्य देखने को मिला। प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का स्वागत करने पहुंचे। जिस तरह से उनका स्वागत हुआ वो पूरी दुनिया की मीडिया में हेडलाइन बन गया। अगर आज की यंग जनरेशन भारत इजराइल रिश्तों को समझना चाहती है, अगर कोई इस रिश्ते की गहराई को समझना चाहता है, तो इस विजिट को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। लेकिन जो लोग इतिहास जानते हैं उन्हें पता है कि भारत और इजराइल के संबंध कितने पुराने हैं, कितने मजबूत और कितने भरोसेमंद है। और यही विजिट उन रिश्तों को और भी ज्यादा गहरा करती दिखाई दे रही है। दोस्तों, जब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल की संसद पहुंचे तो वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। उन्होंने संसद में सांसदों को संबोधित किया और अपने भाषण में कई बेहद अहम बातें रखी। अगर तीन सबसे महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करें तो पहला मुद्दा था 7 अक्टूबर को हुआ वो आतंकी हमला जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा, मैं भारत के लोगों की ओर से हर उस परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमास के बर्बर आतंकी हमले में अपने प्रियजनों को खोया। यह हमला हमास द्वारा किया गया था। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में हुए 26/11 आतंकी हमले का भी जिक्र किया और बताया कि भारत भी आतंकवाद के दर्द को बहुत लंबे समय से झेलता आ रहा है, लेकिन उसके खिलाफ मजबूती से लड़ भी रहा है। दोस्तों, उनके भाषण पर संसद में जमकर तालियां बजी। सिर्फ सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि विपक्ष के सांसद भी खड़े होकर उनका स्वागत करते नजर आए। सांसदों ने सेल्फी लेने के लिए लाइन लगा दी। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक बेहद दिलचस्प बात भी साझा की। उन्होंने बताया कि जिस दिन भारत ने औपचारिक रूप से इजराइल को मान्यता दी थी उसी दिन उनका जन्मदिन था, यानी 7 सितंबर 1950। ये बात सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गई। दोस्तों, अगर अब भारत की अपोजिशन चाहे तो शायद ये भी कह दे कि प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल की संसद को भी खरीद लिया, क्योंकि इजराइल की संसद में मोदी मोदी के नारे लगना अपने आप में एक ऐतिहासिक दृश्य था। इजराइल सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को एक ऐसा सर्वोच्च सम्मान दिया जो पाने वाले वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। इसके बाद जब प्रधानमंत्री नेतन्याहू मंच पर आए तो उन्होंने जो कहा वो सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक साफ संदेश था। नेतन्याहू ने भारत को एक महान मित्र, एक महान सहयोगी और भारत इजराइल रिश्तों का सबसे मजबूत चैंपियन बताया। उन्होंने कहा कि भारत और इजराइल दोनों प्राचीन सभ्यता है जिनका इतिहास हजारों साल पुराना है। सिंधु घाटी और जॉर्डन घाटी उदाहरण देते हुए उन्होंने दोनों देशों को सांस्कृतिक साझेदार बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश रहा है जहां यहूदियों को कभी सताया नहीं गया। आज जब दुनिया में एंटी सेंटिमेंट बढ़ रहा है तब भारत एक अलग उदाहरण बनकर खड़ा है। दोस्तों, नेतन्याहू की एक और बात सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत और इजराइल की दोस्ती पर बॉलीवुड में एक फिल्म बननी चाहिए, यानी साफ संकेत, ब्रदरहुड की कहानी। एक और अहम बात यह रही कि इजराइल में नेता प्रतिपक्ष ने भी प्रधानमंत्री मोदी की इस विजिट के लिए भारत को धन्यवाद कहा और भारत की लीडरशिप की खुले मन से तारीफ की। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि हाल ही में दिल्ली में एआई समिट हुआ
वहां कुछ लोगों द्वारा किए गए प्रदर्शन को लेकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन इजराइल से एक सीख मिलती है, जब देश में कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आता है तो राजनीति से ऊपर उठकर देश के साथ खड़ा होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की इस इजराइल यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर है। ये विजिट भारत, इजराइल और वैश्विक राजनीति तीनों के लिहाज से बेहद अहम है। इससे दोनों देशों के सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक रिश्ते और मजबूत होंगे। दोस्तों, इसी बीच प्रियंका गांधी वाड्रा की एक सोशल मीडिया पोस्ट भी वायरल हुई है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से गाजा के मुद्दे पर सवाल पूछने की बात कही। लेकिन उसी रात इजराइल की संसद में जो स्वागत प्रधानमंत्री मोदी को मिला, वो अपने आप में एक जवाब बन गया। आगे चलकर इस विजिट पर और भी राजनीति होगी और कई नए खुलासे सामने आएंगे, जिस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल दोस्तों, आप इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।